नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे गोंडा की, जहां पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां ग्रीष्मावकाश शिविर के आयोजन के चतुर्थ दिवस की गतिविधियां संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। थाना नवाबगंज पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों अर्जुन गोस्वामी और विश्वनाथ सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 100 रुपए के 32 नकली नोट, 3200 मूल्य समेत नकली नोट छापने की मशीनें, सांचे, प्रिंटर, लैपटॉप, रसायन, आरबीआई हॉलमार्क, छपे पेज व अन्य सामग्री बरामद की है। गिरोह नवाबगंज व अयोध्या में किराए के मकानों में नकली नोट तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे दुकानदारों को असली समझाकर चला रहा था और पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा कि वो लंबे समय से यूट्यूब व इंटरनेट से विधि सीखकर इस कार्य में संलिप्त हैं। इनके खिलाफ नवाबगंज थाने में केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं जबकि पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 का इनाम दिया है। जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा प्रिंटर आदि अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर नकली करेंसी नोट छापने का काम किया जाता था। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से प्रिंटर, कुछ सांचे, करीब 32 नोट 100 के जो इन्होंने नकली छापे थे, करीब 40 पेज जिनमें 100 के, 200 के और 500 के नोट एक तरफ के छपे हुए, कुछ तार आदि उपकरण इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा यह नकली नोट प्रिंटर आदि की सहायता से बनाए जाते थे और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो दुकानदारों को और अन्य लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उसको चला देते थे। इस प्रकार इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदियापुर में ग्रीष्मावकाश शिविर के चतुर्थ दिवस की गतिविधियां हुई संपन्न। इसमें मां सरस्वती व भारत माता की पूजा, दैनिक प्रार्थना, राष्ट्रीय गान व अभियान गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों ने अनुलोम विलोम, प्राणायाम और देशभक्ति गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का सामूहिक गायन किया। खो खो प्रतियोगिता में काजल, कोमल, मोहिनी व उजाला ने, जबकि फुटबॉल में नितिन व अमन ने जीत हासिल की। कंप्यूटर की जानकारी, कैरम, लूडो खेल, स्मार्ट टीवी पर जादुई सोने का महल, कहानी, समाचार पत्र वाचन में सबसे मजबूत हूँ कहानी की प्रस्तुति के साथ देशभक्ति गीतों के बीच शिविर का समापन हुआ। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के बेहटा खास गांव निवासी राजेश गुप्ता की 15 वर्षीय पुत्री रुचि गुप्ता के पिछले दिनों इलाज में लापरवाही की मृत्यु की सूचना पर आज बेहटा खास गांव जाकर परिवारजनों से मुलाकात की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया, आश्वस्त किया कि मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब इस जनपद और छिबरामऊ के ही निवासी हैं। मैं अनिल कुमार गुप्ता, प्रदेश मंत्री ऑल इंडिया बेस्ट फेडरेशन। आप सब लोगों ने इस जनपद कन्नौज में पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भीषण और अवैधानिक रूप से बर्बर लाठीचार्ज कभी इससे पूर्व जाने कितनी हिंसाओं के घटनाएं इस जनपद कन्नौज में हुई होंगी, लेकिन कभी भी इतना बर्बर लाठीचार्ज नहीं किया गया। जबकि वैश्य समाज और संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में जो कि शांतिपूर्वक केवल अपने को न्याय मांग रहे थे आप सभी से, उनके विरुद्ध लाठीचार्ज किया गया। आधा सैकड़ा संभ्रांत नागरिक, व्यापारी बंधु और वैश्य समाज के लोग बुरी तरीके से पीटे गए। कई तो मारे पुलिस के डर के प्राइवेट अपना इलाज करा रहे हैं, वो अपनी दर्द भी नहीं किसी को बता पा रहे हैं। मेरा कहना है कि वैश्य समाज की राजेश गुप्ता की पुत्री का जो डॉक्टर की गलत प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस डॉक्टर को यह जानकारी ही नहीं है कि इसको क्या इलाज देना है और कौन सा इंजेक्शन कहां पर और कैसे लगाना है, उसके भी सारे कागजातों की डॉक्टर की जानकारी लेनी चाहिए कि वह डॉक्टर है भी कि नहीं है। और पिछले 7-8 वर्षों से वो जो अवैध रूप से नर्सिंग होम ड्राइव कर रहा था, उस नर्सिंग होम की भी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपुष्ट जानकारी जो आज ही मुझे प्राप्त हुई है कि उसका रजिस्ट्रेशन इस घटना से 3 दिन पूर्व
बैक गेट में कर दिया गया। मैं विनायक पोद्दार, युवा कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया बैच फेडरेशन। आज हम लोग जनपद कन्नौज छिबरा मऊ में आए हुए हैं और कुछ दिन पूर्व हमारे भाई राजेश गुप्ता जो कि वैश्य समाज से हैं, उनकी बेटी रुचि गुप्ता जो कि लाडो के नाम से भी जानी जाती थी, जिनकी मात्र आयु 15 वर्ष थी। और जैसा कि परिवार वालों से अभी हम लोग मिल के आए और बात हुई कि एक मामूली से उनको बुखार आया था, जिसके दरमियान वो इलाज कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया गया और मात्र 5 से 10 मिनट के भीतर ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जब वो लोग उस हॉस्पिटल में अपना विरोध जताते हैं तो पुलिस आती है, उनके परिवार वालों को इतना मारती है। उसके बाद अगले दिन जैसा कि ज्ञात हुआ कि 19 तारीख को व्यापारी समाज और वैश्य समाज के लोग कोतवाली थाने में जाते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर थाना क्षेत्र के पटवाई के ग्राम घनश्यामपुर में ग्राम समोदिया से बारात आई थी। इसमें बारात के चढ़त के दौरान दूल्हे की मामा थाना शहजाद नगर ग्राम ककरोआ कमजना के निवासी राजेंद्र ने सोनू नाम के युवक से तंबाकू मांगी तो उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों लोगों में विवाद हो गया। सोनू और संग के साथी डंडे लेकर निकल आए और दूल्हे के मामा राजेंद्र पर हमला बोल दिया, जिस पर राजेंद्र के सर में डंडा लगने से राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और रामपुर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राजेंद्र की मौत हो जाती है। मृतक राजेंद्र के परिजनों ने थाना पटवाई में जाकर तहरीर दी है और आरोपी सोनू और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप पटवाई थाने आए, क्या मामला दिया ये? सर उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए, उन्होंने हमें मारा था। किस लोगों ने किसे मारा? घनश्यामपुर ने और उन्हें खेड़कों ने। किसे मारा? हमें मारा और तम्बाकू मांग रहे हैं हम, तो हमने मना कर दी नहीं है, कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। फिर हमारे पापा का डंडा मारा, पापा खत्म हो गए हमारे। क्या नाम है, किसने मारा? उसका नाम सोनू है, जिस लड़के ने डंडा मारा। कहाँ रहते हैं वो? घनश्यामपुर में। सोनू घनश्यामपुर के। उसके अलावा और कोई भी है? इन लड़कों का नाम तो मुझे पता नहीं, फूट नहीं होता। राकेश है, वो कहाँ के हैं? खेड़े। खेड़े के। आप कौन है? मैं इसका जो खत्म हुए हैं उनका बहनी हूँ मैं। अच्छा, आप देखिए, थाना क्षेत्र पटवाई के गांव घनश्यामपुर में एक बारात आई हुई और आपसी बारातियों में आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के बीच में एक व्यक्ति के सर पे किसी के द्वारा चोट मारी गई। उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। अभी उसके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें गांव के एक व्यक्ति को नामजद करते हुए और अन्य लोगों को नामजद किया गया। इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जा रही है। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।